चैनल ग्रो कैसे करें, वीडियो वायरल कैसे करें। अरे भाई, जो YouTube ट्रेंडिंग लाता है, ट्रेंडिंग में जो चीज लाता है, आप उसी पे काम शुरू कीजिए। आपका चैनल भी ग्रो होगा, आपकी वीडियो भी वायरल होगी। मिनी ब्लॉग कैसे बनाएं, ये डिमांडेड वीडियो है कि मिनी ब्लॉग हम कैसे बनाएं, कैसे उसको अपलोड करें, कैसे हम उसकी एडिटिंग करें, कैसे उसमें हम वॉइस ओवर करें। तो काफी सारे मैसेज मेरे इस वीडियो पे आ रहे थे कि मुझे मिनी ब्लॉग बनाना है, हमें मिनी ब्लॉग बनाना सिखाइए। तो क्योंकि मिनी ब्लॉग आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, मिनी ब्लॉग के जरिए लोग अपनी पहचान बना रहे हैं, मिनी ब्लॉग के जरिए लोगों को प्रमोशन मिल रहे हैं, मिनी ब्लॉग के जरिए चैनल कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है आज की इस भाग दौड़ में कि 15-20 मिनट का कोई ब्लॉग देखे। ज्यादातर लोग शॉर्ट्स फीड वाला ज्यादा देखते हैं, तो शॉर्ट्स फीड में ब्लॉग आते हैं। और अब सबसे अच्छा जो ऑप्शन यूट्यूब ने दे दिया है कि वो 3 मिनट तक का ब्लॉग आप शॉर्ट्स में डाल सकते हो। तो काफी सारी ऑडियंस बहुत पसंद करती है मिनी ब्लॉग देखना। आपकी लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आप कहाँ से हो, कैसे रहते हो, आपकी फैमिली कैसी है, तो ये सब लोग जानना चाहते हैं। दूर बैठे, कोई गांव से है, कोई शहर से है, तो जिसको मतलब कोई अच्छे तरीके से बना रहा है, कोई मतलब अच्छा पॉपुलर हो रहा है, अच्छी आवाज है, अच्छा मतलब वो दिखा रहा है। दिखाने का मतलब देखिए, आप ब्लॉगिंग में कभी ये मत सोचेगा हम हाई फाई चीजों को दिखाएं। सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना ब्लॉग में, चाहे आप वो मिनी ब्लॉग बनाइए, चाहे वो लॉन्ग ब्लॉग बनाइए, कभी ये मत सोचेगा कि मेरे पास एक साफ सुथरा किचन नहीं है, अच्छा किचन नहीं है, मतलब पूरा अच्छा हाई फाई वाला घर नहीं है, सोफा नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे दिखाऊं। नहीं, ऐसा अगर आप सोचोगे तो न ब्लॉग आपके चलेंगे और न आपकी ऑडियंस जुड़ेगी। क्योंकि आप भाई दिखावटी बन करके अगर ब्लॉगिंग करोगे तो वो दिखावटीपना कुछ दिन के लिए ही रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन आप जब ब्लॉगिंग करते हो तो आपके पास जो चीजें हैं, जैसे भी हालत है या हालात है, जैसे भी जो चीजें हैं, उन्हीं को आप दिखाइए। उनको दिखाने में आप संकोच मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, कि पीछे क्या पड़ा है, पीछे ये पड़ा वो पड़ा है। जैसा भी है आप ब्लॉगिंग शुरू कीजिए बिना सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे। और रियलिटी को देखना ज्यादा पसंद करते हैं आज के टाइम में लोग, दिखावटीपन नहीं। दिखावटीपन कुछ दिन के लिए आप कर सकते हो, बाकी नहीं। तो मेरा मानना यही है कि जो आपके पास है, जो सामान है, जो चीजें हैं, जो भी है, जैसे भी हालात है, मतलब अगर अच्छा खासा घर है तो अच्छा है भाई। मतलब उतना मिडिल क्लास लोगों में देखिए सारी सुविधाएं उतनी नहीं होती हैं जो बड़े बड़े घरों में आप लोग देखते होंगे। आप लोग मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो जो भी है आपकी रियलिटी दिखाना। आप ये नहीं है खाना खा रहे हो, आपने थाली में सजाना है दाल चावल सब्जी अचार पापड़, और आपका वो फुर्सत नहीं है सब खाने का, उतना अचार पापड़ सलाद वलाद वो उतना आप नहीं अफोर्ड करते हो। आप सिंपल दाल चावल बना रहे हो, बस वही दिखा दीजिए। आप सिंपल चटनी रोटी खा रहे हो, वही दिखा दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब कि रियलिटी आप अपनी दिखाइएगा, बनावटीपना आप दूर रहिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्लिप, जैसे आप सुबह उठे, बच्चों को तैयार करते टाइम में आपको जल्दी रहती है तो उस टाइम पे आप छोड़ दीजिए, बच्चों को भेज दीजिए, हस्बैंड को भेज दीजिए। उसके बाद का जो काम है आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जैसे आपने किचन की साफ सफाई का रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने साफ सफाई किया है, बर्तन धुले हैं, बच्चों को भेज दिया है, एक क्लिप वो हो गई। फिर झाड़ू पोछा के दिखा दिया, फिर बिस्तर सही करते का दिखा दिया। छोटे छोटे क्लिप 6-7 सेकंड का आप उसको मोबाइल को आप एक जगह जैसे सेट कर लो, टाइमर लग जाता है वीडियो में, टाइमर लगा दो, उसको ऑन कर लो। टाइमर भी नहीं लगाते तो ऑन करके आप काम कर लो, उसको आगे पीछे वो एडिटिंग ऐप में कट हो जाता है। अब दिन भर में आपको 8 से 10 क्लिप आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। शाम की चाय बना रही हूँ, शाम का खाना हो गया, बच्चे आ गए स्कूल से, बच्चों को भेज दिया, बच्चों की यूनिफॉर्म धुलना है, मतलब इस तरह की आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो चलिए आपने इस तरह की रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको एडिटिंग कैसे करना वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने जो जो क्लिप रिकॉर्ड की है दिन भर में, आप उस क्लिप को एडिट करना हम सीखेंगे। जैसे मैं फिल्मोरा ऐप से अपनी एडिटिंग करती हूँ, आप जिस भी ऐप से आप एडिट कर रहे हो उस ऐप को आप खोल लीजिएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे गैलरी खुल जाएगी। जो जो क्लिप हमने रिकॉर्ड की है वो क्लिप हमको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये वाली क्लिप रिकॉर्ड की थी और ये वाली
ये वाली, उसके बाद फिर ये वाली, और फिर जैसे शाम का जैसे खाना बनाना हो गया, या जो भी क्लिप हम जैसे खाना बनाने की करते हैं, या जो भी घर में हम काम करते हैं वो हम अपना क्लिप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे ये मैंने क्लिप अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है, इस तरह से फिर हम कर देंगे इसको नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले जो इस क्लिप में आवाज़ होगी उन सबको हम कर देंगे म्यूट, 0 पे कर देंगे। आप इसे 2 मिनट का 3 मिनट, अब हम इस पे यहाँ पे अपनी वॉइस डालेंगे। जैसे हमने यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, तो हेलो, जैसे अब देखिए 1-2 बार बोलने में गलती होगी तो आप फिर से उसको डिलीट करो, फिर से जब तक सही लाइन आप तब तक नहीं बोलोगे तब तक आगे मत बढ़िएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ, मौसम बड़ा, अब देखिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें कर दी है, मैं आपको सुना के दिखा रही हूँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद एकदम परफेक्ट अगर लाइन मतलब आपको ये लगे कि हाँ मैंने परफेक्ट बोल दिया है, अच्छे से बोल दिया है, तो अब फिर आवाज़ की भी जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको भी आप इस तरह से रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ पे क्लिक करके और वॉल्यूम वाले पे क्लिक करोगे, इसको फुल कर देना ताकि और साउंड अच्छा आए। अब मैं अब हम इस पे यहाँ पे अपनी वॉइस डालेंगे। जैसे हमने यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, तो हेलो, जैसे अब देखिए 1-2 बार बोलने में गलती होगी तो आप फिर से उसको डिलीट करो, फिर से जब तक सही लाइन आप तब तक नहीं बोलोगे तब तक आगे मत बढ़िएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ, मौसम बड़ा सुहावना है और बारिश का, अब देखिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें कर दी है, मैं आपको सुना के दिखा रही हूँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद एकदम परफेक्ट अगर लाइन मतलब आपको ये लगे कि हाँ मैंने परफेक्ट बोल दिया है, अच्छे से बोल दिया है, तो अब फिर आवाज़ की भी जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको भी आप इस तरह से रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ पे क्लिक करके और वॉल्यूम वाले पे क्लिक करोगे, इसको फुल कर देना ताकि और साउंड अच्छा आए। अब मैं इसको चला के दिखा रही हूँ, देखिए मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है। ब्लॉग की शुरुआत बरसात के साथ, फरमाइश थी पकोड़ों के साथ चाय। पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, भीग करके आए थे तो उनको खाने का मन था पकोड़े, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो भीग करके आए हैं, चटपटा सा कुछ खिलाएं और चाय बनाए। तो आलू प्याज का मिक्स पकोड़े मैंने यहाँ पर के बनाए, गरम गरम तले, और चटनी मैंने बनाई नहीं थी। और फिर मैंने यहाँ सॉस के साथ पतिदेव को दिया और उनको बोला कि लो गर्मा गर्म, आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। बरसात में और पकोड़े और चाय का मज़ा लीजिएगा और खा करके आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। बाकी के पकोड़े भी मैंने बना दिए। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ाई, मैं अपने पकोड़े भी ले आई, उनको मैंने टमाटो सॉस के साथ दिया। मैं अपना ग्रीन चिली सॉस ले रही थी तो मैं इनको लगा करके देने लगी, तो बोले नहीं मेरा मुंह जल जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही खाओ तुम्हारी ग्रीन चिली सॉस। ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम जल्द एक और नए। इस तरह से आपको अपनी ये करना। फिर हम इस जो क्लिप हमने डाउनलोड की है इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे हमको इतनी ही चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा क्लिप होगी जो हमको नहीं दिखाना उसको आप कट कर सकते हैं। जैसे इस तरह से क्लिक किया, क्लिप के ऊपर इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको करना है। अब ये हमारी मान लो पूरी हो गई है, आवाज़ वाले को भी हम इस तरह से कम कर दें, एक्सपोर्ट पे हम कर देंगे और इसको हम मतलब वो कर लेंगे। इतना काम हमारा हो गया है, हमने सारी क्लिप को एडिट कर लिया है, वॉइस ओवर कर लिया है। वॉइस ओवर देखिए एक बार में परफेक्ट किसी से नहीं बोला जाता है, यानी नहीं आवाज उतनी निकल पाती है। जैसे हम बोल कुछ रहे हैं, बोला कुछ जा रहा है, तो आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार 3 बार करोगे, रिपीट करोगे, तब आप आराम से बोल लोगे। और जब तक सही से न बोल पाए, जैसे आवाज एकदम परफेक्ट आपको ये लगे कि हाँ अब इसमें अच्छी आवाज है, तो आप उसको सेव कर दो, बस हो गया। अब आपको अपलोड कैसे करना है वो भी चलिए मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए मैंने कर ली है, अपलोड करेंगे हम अपने मिनी ब्लॉग को। तो हम चलते हैं सबसे पहले यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद हम जो ये प्लस वाला आइकन है इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम शॉर्ट्स पे क्लिक, वीडियो पे नहीं करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम जाएंगे अपनी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद देखिए जो हमने मिनी ब्लॉग एडिट किया था उस पर कर देंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये हो गया नेक्स्ट। ब्लॉग की शुरुआत बरसात के साथ कर देंगे इसको डन। ये प्रोसेसिंग लेगा, 1-2 कुछ सेकंड में ही हो जाएगा प्रोसेसिंग।
प्रोसेसिंग हो गया है, इसको कर देंगे अब यहाँ पे हम डन। ये ब्लॉग की शुरुआत बरसात के नेक्स्ट, फिर 2 बार नेक्स्ट और डन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको डालना है टाइटल। टाइटल आप थोड़ा सा अलग से डालिए, जैसे हट के आपने कुछ बनाया है, बाहर घूमने गए हैं, जो भी आपकी थोड़ी बहुत क्लिप है। जैसे आज मैंने जैसे पकोड़े, तो बारिश के मौसम में बनाए आज पकोड़े, और सब जैसे इसी तरह से कुछ जैसे बरसात के मौसम में बनाए पकोड़े, इस तरह से। और हम इसको अनलिस्टेड कर देंगे, पब्लिक नहीं करना है हमको, क्योंकि हमको हैशटैग वगैरह भी लगाना है। तो जैसे मैंने ये लगा दिया। अब इसमें हम जो टैग्स लगाएंगे वो आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। तो जैसे हैशटैग पहले तो हम डाल देंगे शॉर्ट्स वायरल, पहले डालेंगे हम मिनी ब्लॉग, मिनी ब्लॉग्स, फिर डाल देंगे शॉर्ट्स वायरल, फिर डाल देंगे हम हैशटैग करके डेली ब्लॉग, और फिर इन कीवर्ड इनको हमको मिलाना है, जैसे पूरा कीवर्ड बन जाए इस तरह से। इतने सारे हमने कीवर्ड लगा दिए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। मिनी ब्लॉग, शॉर्ट्स वायरल, डेली ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग, ट्रेंडिंग वीडियो, वाईटी शॉर्ट्स, यह 100 तक यहाँ पर हम अक्सर यहाँ पे लिख सकते हैं टाइटल में। 100 तक हमें एक जैसे और एक्स्ट्रा नहीं करना है, नहीं तो रेड यहाँ पे आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं ये रेड लाइन क्यों आ गई, तो ये अपने आप हट जाएंगी। हम अगर 100 से ज़्यादा डालेंगे तो हमको कम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद हम अल्टर्ड कॉन्टैक्ट पे करेंगे, इस पे नो कर देंगे, फिर वापस जाएंगे, हम इसको अपलोड सोर्स कर देंगे। अपलोड सोर्स करने के बाद हम जाएंगे सीधा अपने वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में हम आ गए हैं, और जो हमने ब्लॉग अपना अभी अपलोड किया है उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर पेंसिल वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। और अब जब यही जो टाइटल हमने डाला है ना, इसको हम कर लेंगे कॉपी, इस तरह से कॉपी करेंगे और इसको हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आपका जैसे चैनल मोनेटाइज है तो आप 5 से 7 मिनट यहाँ पे वो वेट करेगा, जैसे मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। अगर वो नहीं है तो 2-4 मिनट में ही आपका ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे पब्लिक, और पब्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। पब्लिक करके हम सेव कर देंगे, तो ये हमारा मिनी ब्लॉग चला जाएगा। थंबनेल भी इस पे लग सकता है, वो आपको यूट्यूब से ही लगाना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो देखिए अभी 19 मिनट का लेफ्ट दिखा रहा है ना, अभी हमने जैसे पब्लिक भी कर दिया है। अगर हम 5 से 10 मिनट बाद इस मिनी ब्लॉग को करेंगे ना, तो ये 19 मिनट का टाइम लेगा। 19 मिनट के बाद चेक करके यूट्यूब बता देगा कि हाँ आप इसको पब्लिक कर सकते हो। तो आप अनलिस्टेड छोड़ के 10-5 मिनट ऐसे वेट कर सकते हो, या आप फिर डायरेक्ट भी, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो इतना टाइम आपके में नहीं लेगा, वो डायरेक्ट 2-4 मिनट में ही आपको बता देगा। इस तरह से आपको अपलोड करना है, और आपको मिनी ब्लॉग हाँ डेली डालना पड़ेगा। आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है, डेली एक ब्लॉग आप जरूर डालेंगे, तभी चैनल पे रीच बनेगी, तभी व्यूज भी आएंगी। और जो भी है, जैसा भी, कभी बाहर चले गई घूमने उसका रिकॉर्ड कर लिया, कभी कुछ खरीदने चले गए, कभी कुछ ग्रोसरी का सामान लेने चले गए, वहां चले गए, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए, तो वो छोटी छोटी आप क्लिप आप रिकॉर्ड कर लिया करो, उसी का मिनी ब्लॉग बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई भी कमेंट आप करके मुझे पूछ सकते हो, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, फिर से आपको समझाऊंगी। और आपको अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो किस मतलब ब्लॉगिंग का कैसे टॉपिक हम चूज करें, कहाँ से हम टॉपिक लें, तो वो सारी चीजें भी डिटेल में मैं आपको जरूर बताऊं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।